नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द क्लास जहां हम बोरिंग कॉन्सेप्ट्स को बनाते हैं एब्सोल्युटली मसालेदार। आज का टॉपिक है उन लोगों के लिए जो बिजनेस करना चाहते हैं या एमबीए कर रहे हैं या बस कॉर्पोरेट वर्ल्ड के शक्तिमान बनना चाहते हैं। आज हम बात करेंगे पेस्टल एनालिसिस की। अब सुनो, इंडिया में जब शादी होती है ना, तो हम क्या देखते हैं? लड़का कैसा है, लड़की कैसी है? नहीं, हम पहले देखते हैं कुंडली, ग्रह नक्षत्र ठीक है या नहीं, मांगलिक तो नहीं है। बस बिजनेस वर्ल्ड में पेस्टल एनालिसिस वही कुंडली है। बिफोर यू लॉन्च अ प्रोडक्ट और स्टार्ट अ स्टार्टअप, यू हैव टू चेक द एक्सटर्नल ग्रह नक्षत्र यानी मैक्रो एनवायरनमेंट। अगर पेस्टल चेक नहीं किया तो बिजनेस का पोपट होना पक्का है। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन। पेस्टल स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड इन्वायरमेंटल। चलिए लेट्स डाइव इन। तो पहला आता है पी फॉर पॉलिटिकल, यानी सरकार का मूड। सबसे पहला फैक्टर पॉलिटिक्स। यार बिजनेस वैक्यूम में नहीं होता, देश में होता है, और देश चलाती है सरकार। पॉलिटिकल फैक्टर्स का मतलब है गवर्नमेंट क्या चाहती है। क्या गवर्नमेंट स्टेबल है या हर 2 साल में पीएम बदल रहा है? टैक्स पॉलिसी क्या है? जीएसटी याद है ना, रातों रात गेम चेंज। ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस क्या है? एग्जाम्पल समझो। सोचो तुमने चाइना से सस्ते खिलौने इंपोर्ट करने का बिजनेस सोचा, फुल प्लान रेडी। अचानक से गवर्नमेंट ने डिसाइड किया आत्मनिर्भर भारत और इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी 200%। खत्म, टाटा बाय बाय। इसलिए पॉलिटिकल एनालिसिस जरूरी है। यू नीड टू नो इफ द गवर्नमेंट इज बिजनेस फ्रेंडली और स्ट्रिक्ट मोड में है। नंबर 2, ई फॉर इकोनॉमिक, यानी जेब का हाल। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक। यहां बात होती है रोकड़ा की, मार्केट की हालत की। इसमें हम देखते हैं इन्फ्लेशन यानी महंगाई, इंटरेस्ट रेट्स और एक्सचेंज रेट्स। थिंक अबाउट इट। अगर तुम लग्जरी कार्स बेचना चाहते हो लेकिन देश में रिसेशन चल रहा है और लोगों की जॉब्स जा रही हैं, तो तुम्हारी कार कौन खरीदेगा? कोई नहीं। या फिर आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए, अब लोगों की होम लोन की ईएमआई बढ़ गई। जब ईएमआई बढ़ती है तो बंदा नई फ्रिज या टीवी लेने से पहले 10 बार सोचता है। सो इकोनॉमिक फैक्टर हेल्प्स यू डिसाइड क्या ये सही वक्त है पैसा लगाने का। नंबर 3, एस फॉर सोशल, यानी लोग क्या कहेंगे। द classic Indian problem, social factors. This is all about the people, demographics, lifestyle और trends. मार्केट में लोग कैसे हैं, यंग हैं या ओल्ड, हेल्थ कॉन्शियस हैं या फूडी। एग्जाम्पल टाइम। आजकल देखो हर बंदा हेल्थ कॉन्शियस हो गया है, सबको ग्रीन टी पीनी है, सबको ओट्स खाने हैं। अगर आज तुम एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करो जो फुल ऑफ शुगर और ऑयल हो और उसे हेल्दी बोल के बेचो, तो सोशल मीडिया पे तुम्हारी धज्जियां उड़ जाएंगी। सी हाउ मैकडॉनल्ड्स ऑपरेट्स इन इंडिया। मैक आलू टिक्की क्यों है? क्योंकि इंडिया सोशली वेजिटेरियन फ्रेंडली ऑप्शंस डिमांड करता है। बीफ अलाउड नहीं है यहाँ ड्यू टू रिलीजियस सेंटिमेंट्स। ये है सोशल एनालिसिस। अगर उन्होंने ये इग्नोर किया होता तो इंडिया में पैकअप हो गया होता। नंबर 4, टी फॉर टेक्नोलॉजिकल। अपडेट हो जाओ वरना नोकिया बन जाओगे। ये सबसे फास्ट फैक्टर है, टेक्नोलॉजी। दुनिया कैसे बदल रही है? क्या कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है जो तुम्हारे धंधे को खा जाएगी? क्लासिक एग्जाम्पल है कोडैक और नोकिया। इन्होंने टी फैक्टर को इग्नोर किया। नोकिया को लगा एंड्रॉयड, टच स्क्रीन, अरे कौन यूज करेगा, हमारा कीपैड बेस्ट है। रिजल्ट, एवरीवन स्विच टू स्मार्टफोन्स एंड नोकिया वैनिश्ड। आज के टाइम पे अगर तुम्हारी दुकान पे यूपीआई स्कैनर नहीं है तो कस्टमर वापस चला जाएगा। दैट इज अ टेक्नोलॉजिकल फैक्टर अफेक्टिंग योर बिजनेस। यू हैव टू आस्क, क्या एआई मेरी जॉब खा जाएगा? क्या ऑटोमेशन से मेरी प्रोडक्शन सस्ती हो सकती है? नंबर 5, एल फॉर लीगल, यानी कानून के हाथ। अब बात आती है लीगल पे। भाई पॉलिटिकल और लीगल में कंफ्यूज मत होना। पॉलिटिकल इज अबाउट गवर्नमेंट पॉलिसी, यानी क्या करना चाहिए। लीगल इज अबाउट द लॉ, यानी क्या अलाउड है और क्या नहीं। इसमें आते हैं लेबर लॉज, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। समझो इससे, तुमने एक फैक्ट्री लगाई, मस्त चल रही है, लेकिन तुमने लेबर लॉज फॉलो नहीं किए। वर्कर्स से 14 घंटे काम करवा रहे हो बिना ओवरटाइम दिए। एक दिन लेबर इंस्पेक्टर आएगा और लॉक लगा देगा। या फिर मैगी वाला केस याद है, लेड कंटेंट ज्यादा होने की वजह से बैन हो गई थी कुछ टाइम के लिए। लीगल इश्यूज कैन शट यू डाउन ओवरनाइट। सावधान रहें, सतर्क रहें। नंबर 5, इन्वायरमेंटल, यानी मदर नेचर का गुस्सा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इन्वायरमेंटल। पहले लोग इस पे ध्यान नहीं देते थे, पर अब ये सबसे हॉट टॉपिक है। क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, वेस्ट मैनेजमेंट। रियल लाइफ एग्जाम्पल, दिल्ली में दिवाली के बाद पटाखे यानी फायर क्रैकर्स बैन हो जाते हैं। अगर तुम्हारा बिजनेस सिर्फ पटाखे बनाना है तो तुम्हारा धंधा इन्वायरमेंट फैक्टर की वजह से डूब जाएगा।
आजकल कंपनीज इको फ्रेंडली पैकेजिंग यूज करती हैं। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना अब सिर्फ अच्छा नहीं, जरूरी है। कंज्यूमर्स उन ब्रांड्स को पसंद करते हैं जो सस्टेनेबल हैं। इवन इन्वेस्टर्स आर चेकिंग ESG यानी इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस स्कोर्स बिफोर इन्वेस्टिंग। तो ड्रम रोल, कंक्लूजन, द बिग पिक्चर। तो दोस्तों, ये था पेस्टल एनालिसिस। जब भी कोई बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाओ, ये 6 फिल्टर लगा के देखो। पॉलिटिक्स क्या बोल रही है, इकोनॉमी में दम है क्या, सोसाइटी को ये पसंद आएगा, टेक्नोलॉजी मेरे साथ है या खिलाफ, लीगल पंगे तो नहीं होंगे, एनवायरनमेंट को नुकसान तो नहीं हो रहा। अगर इन 6 सवालों का जवाब तुम्हारे पास है तो तुम्हारा बिजनेस प्लान बुलेट प्रूफ है। अगर नहीं तो वापस ड्राइंग बोर्ड पे जाओ। याद रखना, बिजनेस लक से नहीं, लॉजिक और एनालिसिस से चलता है।